प्यारे बच्चों, आप सभी का कक्षा 11 में स्वागत है। आज मैं आपके पाठ्यक्रम में हिंदी विषय के अंतर्गत आरो भाग 1 के चैप्टर 4 यानी पार्ट 4 पढ़ाऊँगी। हिंदी विषय के अंतर्गत मैं आपको क्या पढ़ाऊँगी? पार्ट 4, जिसका कि शीर्षक क्या है? विदाई संभाषण। शीर्षक क्या है? विदाई संभाषण। और उसके लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त। लेखक कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि बाल मुकुंद गुप्त जी ने ये एक व्यंग्यात्मक निबंध लिखा है। मैंने इसलिए आपको ये बताया व्यंग्यात्मक निबंध क्यों? क्योंकि हिंदी साहित्य में तमाम तरह की विधाएं होती हैं, तो उन्हीं विधाओं में एक ये है निबंध। और निबंध भी कैसा है? व्यंग्यात्मक, जिसमें लेखक ने बताया है कि लॉर्ड कर्जन किस प्रकार हमारे देश में आए और किस प्रकार से अपने कार्यों के द्वारा लोगों पर उन्होंने शासन किया, जिससे लोगों ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। और अब उनकी इंग्लैंड की वापसी है और उस बेहद भारतवासी बहुत खुश हैं। उनके विदाई समारोह का एक झलक इस निबंध में प्रस्तुत किया गया है। तो हम आपको अब पाठ का सार बताने जा रहे हैं। पाठ की शुरुआत होती है एक हॉल से, जहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। लॉर्ड कर्जन बैठे हुए हैं और साथ में एक उस सभा को संचालित करने के लिए एक संचालक कर्ता बैठा हुआ है। प्रोग्राम यानी कि कार्यक्रम की प्रस्तुति करने के लिए संचालक खड़ा होता है और कहता है कि आपके जब लॉर्ड कर्जन यहाँ आए तो उन्होंने लोगों को इतना परेशान किया कि लोग उनके शासन से खुश नहीं थे। वो वापस चले गए और जब दोबारा भारत आए तो उससे कोई खुश नहीं था, परंतु वो आए, लोगों ने उनकी इस जाति को भी बर्दाश्त किया। आज वो जा रहे हैं तो विदाई एक ऐसा समान है जहाँ पर सभी को करुणा उत्पन्न होती है, सभी को दुख उत्पन्न होती है। तो सभी दुखी है, लेकिन मन में प्रसन्नता है कि उनके कुशासन से सबको मुक्ति मिल गई। हमारा भारत देश इस प्रकार का देश है जहाँ पर पशु पक्षी की विदाई जैसे शब्द से करुणा से भर जाते हैं। वहाँ पर उदाहरण देते हुए कहते हैं कि शिव शंभू की 2 गायें थी, जिसमें से एक मोटी थी और एक पतली थी। मोटी वाली गाय हमेशा पतली वाली को परेशान करती थी, सींग मारती थी। परंतु एक दिन जब ऐसा आया कि मोटी वाली गाय चली गई वहाँ से, तो उस रात को उस पतली वाली गाय ने उसका दुख मनाया और चारा तक नहीं खाया। तो इस प्रकार का है हमारा भारत देश। लॉर्ड कर्जन के शासन का इतना दुखद होगा ये कोई नहीं जानता था। जब लॉर्ड कर्जन दोबारा भारत आए तो लोग दुखी हुए। क्यों? क्योंकि पहली बार भी उन्होंने जनता को बहुत परेशान किया था, परंतु इसके बाद भी जो उन्होंने योजनाएं बनाई, लोगों को इतना परेशान कर रखा था अपनी योजनाओं के द्वारा, जिससे व्यक्ति अंदर ही अंदर टूटता चला गया और ये सोच रहे थे कि वो सदा के लिए वो यहीं पर वायसराय बन करके रहेंगे, यहीं पर यानी भारत में वायसराय बन के रहेंगे। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि यहाँ उनके ऊपर भी कोई है, अर्थात हम सब लीलाएं करते हैं, लेकिन हमसे भी बड़ा कौन है? एक लीला करने वाला हमसे भी ऊपर है, जिसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता है। अचानक उनको वापस इंग्लैंड बुला लिया गया लॉर्ड कर्जन को, जिससे कि लॉर्ड कर्जन बहुत हताहत हुए। लेकिन जनता दुख से अपने इनसे छुटकारा प्राप्त कर रही है, इसको लेकर के बहुत ही अंदर खुशी मना रही है। और सिर्फ एक करुणा जो विदाई का समय है, उससे वो पूर्ण रूप से करुण रस में व्याप्त है। अगर हम बात करें
तो भारत पर आने पर लॉर्ड कर्जन का जो शान बान था वो किसी भी देवताओं से कम नहीं था। बादशाहों के, राजाओं के बगल में जब वो बैठते थे तो उनकी जो कुर्सी होती थी वो पूरी सोने की होती थी। इतना सम्मान लोग इनको यहाँ पर मिला। साथ में जब उनका जुलूस निकलता था तो सबसे ऊंचा हाथी इनका होता था। लोग इनको सम्मान देते थे, परंतु शायद इनके इस सम्मान को बचा नहीं पाए और जनता पर इन्होंने क्रूर कार्य करना शुरू कर दिया। इतनी क्रूरता सहने के बाद भी भारतवासी उनके शासन को स्वीकार करते थे। ब्रिटेन में एक जंगी लड़ पर वो सही अनुशासन न करने के कारण उन्हें ब्रिटेन में मुक्ति खानी पड़ी। साथ में कन्वोकेशन में एक ऐसा उन्होंने भाषण दिया जिसके सामने सब कुछ जो उनकी बनी बनाई इज्जत भारत की वो सब छूट डाली, जिसका कारण था कि उन्हें वापस बुला लिया गया। वो ये चाहते थे कि किसी प्रकार से हम हर तरफ अपने ही आदमियों को यहाँ पर नियुक्त कर दें, परंतु ऐसा नहीं हुआ, जिस कारण से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। जब लोग उनके शासन की याद करते हैं तो कहते हैं किस प्रकार से उन्होंने इस देश के विभाजन, बंगाल विभाजन किया और इसके बाद भी अपनी जिद को पूरा करना चाह रहे थे। 8 करोड़ जनता जो ये चाहती थी कि विभाजन को रोक दिया जाए, परंतु उन्होंने किसी की एक भी न सुनी और हर जगह अपने आदमियों को ही नियुक्त करना चाहते थे, जिसको ब्रिटेन की सरकार ने नहीं स्वीकारा। अंततः क्या हुआ कि लॉर्ड कर्जन के शासन का अंत हो गया। कैसर और जार भी बहुत ज़्यादा घेरने पर जगह बना ही देते हैं। नादिर शाह ने भी जब आसिफ शाह को कत्लेआम के लिए लटकाया गया तो उसने क्या किया था कि जो भारत में उसने बहुत ज़्यादा कत्लेआम थे उसको रोक दिया था, परंतु लॉर्ड कर्जन के मन में भारत के प्रति, भारत के लोगों के प्रति क्रूरता कभी कम नहीं हुई। वो अपने आप को एक भगवान समझने लगे थे, परंतु इसका निष्कर्ष क्या हुआ कि भारत की जनता, चूँकि विश्वास उनका ईश्वर पे था, तो ईश्वर की ऐसी लाठी चली कि उनको मुक्ति खानी पड़ी। जब वो भारत पे अपनी जिद चलाना चाहते थे, जो वो भारत पर अपनी सत्ता चलाना पड़ते थे, आज चलाना चाहते थे, आज का दिन क्या हुआ कि उनको जो है यहाँ से, भारत से विदाई लेनी पड़ गई। यहीं पर दूसरी बात करें तो वो कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता था कि वो उन्होंने अपने शासनकाल में भारतीय जनता का नाम कभी बहुत अच्छे से लिया हो। ऐसा नहीं है, जिस पर वो शासन करते थे उनको वो हमेशा नज़रअंदाज करते थे। वहीं पर नरवरगढ़ के राजकुमार, जो कि जनता जब परेशान थे वहाँ के लोग, तो उसने जनता का सपोर्ट किया, उसने जनता का सहयोग किया, जो आज भी गीत बन के लोगों की जनता के ऊपर वो राजकुमार की महिमा को लोग गाते रहते हैं। परंतु लॉर्ड कर्जन एक ऐसे थे, जिस थाली पे उन्होंने खाया था उसी थाली पर उन्होंने छेद करने की कोशिश करी थी, जिसका नतीजा ये हुआ था कि जिस सत्ता को वो चाहते थे उसी सत्ता से उन्हें सहर्ष हाथ धोना पड़ा। पाठ के अंत में लेखक लॉर्ड कर्जन से पूछता है कि क्या वो ऐसा संभाषण कर सकते हैं, क्या वो बेबाक होकर के अपनी धूर्तता और इस भोली भाली जनता पर जो उन्होंने कुशासन किया, जो उनके साथ क्रूरता का व्यवहार किया, उसको बोल सकते हैं? क्या वो खड़े होकर के भारत की गौरवशाली विशेषता को बता सकते हैं? क्या भोली भाली जनता के प्रति आभार प्रकट कर सकते हैं? अगर ऐसा वो करते तो शायद यहाँ की जनता उन्हें माफ़ कर देती, परंतु लॉर्ड कर्जन में ऐसी उदारता है कहाँ? वो तो बिल्कुल एक मुर्दे की भांति है, जो सिर्फ अपना ही कार्य करना चाहता है। अगर वो उदारता दिखाता तो शायद आज उसे इतनी बड़ी विदाई जो उसे ही उसके कुशासन के प्रति आज बता रहा है, शायद ऐसा ना होता। धन्यवाद।